श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पके फल की तीन विशेषताएं होती हैं। पहला वो कोमल होता है, दूसरा वो मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह एक अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी तीन विशेषताएं होती हैं। पहला वो विनम्र होता है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। अहंकार न करें, अमीरी से गरीबी में आने में समय नहीं लगता। कुछ रिश्ते किस्मत में अधूरे लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो आपको नजरअंदाज करता है, उसे मानने से इनकार करता है, उसके जिक्र से नहीं बल्कि उसकी फिक्र से पता चलता है। इस दुनिया में आपका अपना कौन है ये पता चलता है। अगर आप अकेले कमाते हैं और पूरा परिवार खाता है तो अहंकार न करें। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब उसे उसके अपने ही लोग ठुकरा देते हैं। ये कड़वा है लेकिन सच यही है। उम्मीद मत खोना, हमें बहुत आगे जाना है। हमें उन लोगों को यह साबित करना है जिन्होंने कहा कि यह आपके बस में नहीं है। अगर रिश्तों की कद्र करनी है तो समय रहते कर लो, वरना बाद में सूखे पेड़ को सींच कर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। यह सच है कि किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं हो तो जबरदस्ती रिश्ते बनाने का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में परेशानियां सभी को होती हैं, लेकिन इंसान सिर्फ अपनी परेशानियों को ही सबसे बड़ी समझता है। धोखा देना धोखा नहीं है, बल्कि किसी के करीब होने का दिखावा करना उससे भी बड़ा धोखा है। टूटी हुई चीजें हमेशा दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद को दुख पहुंचाती हैं। कुछ चीजें कांटों से भी ज्यादा तेजी से चुभती हैं। कांटों से भरा गांव कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन दिल को दुखाने वाली बात जिंदगी भर याद रहती है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद इस जहाज के डूबने की वजह बन जाता है। लोग कहते हैं खुश रहो, पर कोई नहीं चाहता जो तुम खुश रहो। लॉटरी सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, जिंदगी में अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा कर देते हैं कि वो अपने कहलाने के लायक नहीं होते। सोच भले ही नहीं रखो, पर संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। मुश्किल वक्त में जब जिंदगी नाचना नहीं चाहती तो ढोलक बजाने वाले अपने ही जान पहचान वाले होते हैं। घोड़ा पहले आता है जिसका सवारी अच्छा होता है, और इसी तरह परिवार आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार होता है। जिंदगी में धोखा मिले तो दुखी मत होना, बल्कि शुक्र मनाना कि तुम दोगले इंसान से आजाद हो। बदलाव से मत डरना। अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो उससे भी अच्छा मिल सकता है। जो तुमसे प्यार करेगा और तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, ये अटूट सत्य है। जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, उन्हें ऐसा करने दो। छोटे लोग ही ऐसी छोटी बातें करते हैं। अगर तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला गया है तो समझ लेना उसने तुम्हारे साथ अपना काम तमाम कर दिया। आजकल इंसान जितना सरल और शांत है, उतना ही खतरनाक भी है। रिश्ते तितलियों की तरह होते हैं। अगर उन्हें कसकर पकड़ो तो वे मर जाती हैं, अगर छोड़ दो तो उड़ जाती हैं, अगर प्यार से पकड़ो तो अपनी छाप छोड़ जाती हैं। मैंने जो कहा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आपने जो समझा उसके लिए नहीं। रिश्ते बनाना एक कला है, लेकिन रिश्ते निभाना एक साधना है। हम जीवन में कितने सही या गलत है, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं। एक भगवान और दूसरा आपकी आत्मा। इसे पाओ, खो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा सफल हो। स्वार्थी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा और तकलीफ पाकर भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और अपना काम ईमानदारी से करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अंत में इसी इंसान की जीत तय है। जो हमें समझ नहीं पाया, उसे ही हमें बुरा समझने का हक है। प्रशंसा से पिघलना नहीं, क्रोध से जलना नहीं, आलोचना से उबलना नहीं और उनकी बातों में आना नहीं। कृष्ण पर भरोसा रखो, जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। ये आपको और आगे ले जाएगा। जड़ बनकर किसी को बचाना बेहतर है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से कुछ लोग मुझे अपना कहते थे। सच कहूं तो बस इतना ही कहते थे। रिश्तों को समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। जो साल बदलते देख रहे हैं, हमने तो साल भर में लोगों को बदलते देखा है। जब वक्त और हालात खराब होंगे तो अपनों और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाएंगी। प्याज भी बिना रोए नहीं कटती, फिर ये जिंदगी है कैसे कटेगी। सब कहते हैं दुनिया स्वार्थी है। क्या कोई कहता है मैं भी स्वार्थी हूं? अपनी तारीफ खुद करो,
क्योंकि सारे रिश्तेदार बुरा बोलने के लिए ही होते हैं। कलम साफ और अच्छा तभी लिख सकती है जब थोड़ी देर रुके। जिंदगी में इंसान का भी यही हाल है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाते हुए इस दुनिया से चले जाओ। जब तक तुम अपनी परेशानियों और मुश्किलों की वजह दूसरों को मानोगे, तब तक अपनी परेशानियों और मुश्किलों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी दूरी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तय कर सकते हैं। सफलता हमें दुनिया से परिचित कराती है और असफलता हमें दुनिया से। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी दुनिया उसे पूरा करने में लग जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन में उतना ही समय मिलता है जितना महान और सफल लोगों को मिलता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेंगे तो हार जाएंगे, अगर आप ठान लेंगे तो जीत जाएंगे। जिंदगी की मुश्किलों से भागना आसान है। अगर आप में ये जज्बा है तो आप परेशानियों का हल ढूंढ ही लेंगे। तो क्या हुआ अगर जमीन बंजर हो गई, पानी तो वहां से भी निकलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कितनी बार हारे हैं, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। बारिश की बूंदें चाहे कितनी भी छोटी हो, लगातार गिरती रहती है और बड़ी नदियों का प्रवाह बन जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसे टीबी बुखार था। वह अपना इलाज कराने के लिए अपने पास के गांव में एक वैद्य के घर गया। घर पहुंचकर उसे पता चला कि वैद्य खेत में काम करने गए हैं। वह व्यक्ति वैद्य को ढूंढते हुए खेत में पहुंच गया। खेत में पहुंचकर उसने वैद्य को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद वैद्य ने दवा लिखने की सोची, लेकिन खेत में न तो कागज था और न ही कलम। अब वैद्य को समझ में नहीं आ रहा था कि दवा कैसे लिखे। तभी उसकी नजर एक लाल ईंट पर पड़ी। उसने इस चादर पर मिट्टी के टुकड़े से दवा लिखी और उस आदमी को दे दी और कहा कि यह दवा ले लो और पानी में घोलकर पी लो। उसे वैद्य की बातें पूरी तरह समझ में नहीं आई। वह ईंट लेकर घर चला गया। 3 महीने बाद वह घर वापस लौटा। व्यक्ति वैद्य के पास वापस आया और बोला, वैद्य जी, आपने जो दवा दी थी उससे मैं आधे से ज्यादा ठीक हो गया हूं। अगर आप मुझे वह दवा फिर से दे देंगे तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। वैद्य जी ने कहा, वह तो मैंने आपको दी थी। व्यक्ति बोला, हमारे घर में भी बहुत सारी ईंटें हैं, लेकिन आप मुझे वही ईंट दे दीजिए जिस पर आपने मंत्र पढ़ा था। मेरा काम हो जाएगा। वैद्य जी हैरान रह गए। उन्होंने पूरी कहानी पूछी तो पता चला कि वह व्यक्ति पिछले 3 महीने से वो उस ईंट को पानी में घोलकर पी रहा था, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उसे कुछ नहीं बताया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे इलाज पर पूरा भरोसा था कि वो ठीक हो जाए। डॉक्टर ने फिर एक ईंट ली और उस पर मिट्टी से दवा का नाम लिखकर उसे दे दिया। कुछ समय बाद वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो गया। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी है। अगर हमें किसी चीज पर पूरा भरोसा है तो वो चीज जरूर, जैसे उस व्यक्ति को डॉक्टर के इलाज पर पूरा भरोसा था और वो उस इलाज से ठीक भी हो गया। और यही बात हमारे जीवन में भी लागू है। अगर आपको अपने सपनों पर पूरा भरोसा है तो एक दिन वो जरूर पूरे होंगे। आपको बस अपने सपनों पर भरोसा रखना है और ईमानदारी से मेहनत करते रहना। एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो किसी भी असंभव काम को संभव बना सकती है। अगर आपको पत्थर की मूर्ति पर भरोसा है तो वो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।